सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किसके बारे में किया था, इसकी टर्मिनोलॉजी, है ना। आज हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। हमारा पूरा चैप्टर नहीं होगा कंप्लीट, मतलब बेसिक जो आपके पास टर्मिनोलॉजी इसकी थी वो उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किससे किया था हमने? स्टार्ट किया था हमने एक्चुअली मोशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ी थी मोशन की टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा था पहले स्पीड, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। फिर देन आफ्टरवर्ड्स हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज हम जो हमारा चैप्टर एक्चुअली दैट्स फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, तो पहले हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, वो आपके पास है फोर्स। फोर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। So can someone tell me what is a force? A force is a push or pull or both are force. हाँ, शाबाश शाबाश, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए ऐसे, ठीक है। फोर्स क्या हमारे पास होता है सर? फोर्स इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल एजेंसी। ऐसी कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल एजेंसी जो किसी भी बॉडी पे मैं अप्लाई करूंगा। मान लीजिए कोई बॉडी आपके पास है, ठीक है। इस बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई यहाँ पे करूंगा, ये एक्सटर्नल एजेंसी होगी। एफ से हम डिनोट किसको करते सर? फोर्स। एक एक्सटर्नल एजेंसी, लेकिन कौन सी वाली एक्सटर्नल एजेंसी? जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट चेंज होगी। क्या होगी चेंज? एग्जैक्टली। ये जो फोर्स आपके पास है इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी जो क्या करेगा, इट विल चेंज द स्टेट। स्टेट के माने यहां पे है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी। अब स्टेट के माने सपोज एक्सटर्नल का मतलब है जो बाहरी, इस बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा, आप दे रहे हो। सपोज मैं इस पे फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये टेबल हिल रहा है, पहले रेस्ट में तो किस में आ जाएगा? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम इसको रोक सकते हैं। सपोज इफ यू हिट अ बॉल विद अ बैट, तो अल्टीमेटली जो फील्डर होगा उसको रोकेगा। बॉडी पहले किस में थी? बॉल किस में थी? मोशन में। फिर जो वहां पे फील्डर था उसने उसको रोका, तो उसने भी कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई किया होगा, एक्सटर्नल एजेंसी, जिसकी वजह से वो बॉडी जो मोशन में थी वो अब रेस्ट में आ गई, ठीक है। अब ये जो आपके पास फोर्स होगा ना, किस फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पुश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पुल, इट नहीं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करोगे किसी चीज को, आप किसी चीज को लिफ्ट करोगे, आप किसी चीज को कंप्रेस करोगे, किसी चीज को कंप्रेस करोगे एटसेट्रा। या जिस तरह आप कहते हो पुल, या क्या करोगे? जो दरवाजा, हाँ एग्जैक्टली। जिस तरह आप दरवाजा खोलते हैं, यू जस्ट पुल द डोर, एंड अगर आपको बंद करना होगा आप क्या करते हैं? पुश करते हैं, ठीक है। कभी ये डिपेंड करता है आपके पास दरवाजा कैसे खुलेगा, ठीक है। लाइक वाइज यहाँ पे मैं दरवाजा खोलूंगा, मैंने क्या किया? पुल। और बंद करना तो मैंने क्या किया? दिस पुश और पुल on any body we call this physical quantity as force. So what is a force? It is a physical quantity. किसे कहते हैं physical quantity? स्टार्ट में पढ़ा था। physical quantity किसे कहते हैं? physical quantity कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सके और जिस पे मैथमेटिकल ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करूं, क्या इसको मैं मेजर कर सकता हूँ? हाँ सर। मान लीजिए इसमें मैंने 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन फोर्स है, इसको मेजर कर सकता हूँ। क्या मैं फोर्स इसको ऐड कर सकता हूँ? हाँ। क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? हाँ। व्हाट इज दिस सब्ट्रैक्शन, एडिशन? दिस इज व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सर वहां के फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील। हाँ मैं ये सारा समझा दूंगा, अंडरस्टैंड करिए होना। मैंने बोला कि आपके पास फोर्स इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है, एक तो मैं इसको मेजर भी कर सकता हूँ कितना मैंने फोर्स अप्लाई किया, दूसरा इसको मैं यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकता हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे पास जिस तरह एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। दो फोर्स को ऐड किया जा सकता है, दो फोर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो हमारे पास है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कौन सी है सर? वेक्टर क्वांटिटी। किसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी? सर हमने इससे पहले बहुत बार पढ़ा है ना सर। हमने बोला वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें दोनों चीजें लगती है। एक तो लगता है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। सपोज अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ध्यान रख लीजिए, मैंने फोर्स अप्लाई इस पे कुछ किया, मान लीजिए 10 यूनिट्स यहां से इस डायरेक्शन में, कुछ चेंज आ गई ना। अगर मैं यही 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में करूंगा, क्या कोई चेंज आ रही है? तो ये फर्क कहां पे आई? फर्क यहाँ पे आई, देखिए आपने सेम मैग्नीट्यूड अप्लाई किया लेकिन डायरेक्शन आपने क्या किया? यहाँ पे चेंज, डायरेक्शन चेंज की, इस पे इफेक्ट डिफरेंट आया।
देन सच क्वांटिटी विच रिक्वायर्स दिस डायरेक्शन, जिसका वैल्यू चेंज होगा डायरेक्शन से भी, सच क्वांटिटी या इसका इफेक्ट चेंज होगा डायरेक्शन से भी, इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरह पढ़ा था जिसको तो स्केलर पढ़ा है ना इससे पहले, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी, स्केल, डिस्प्लेसमेंट कौन सी, वेक्टर, स्पीड कौन सी, स्केलर, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वेलोसिटी कौन सी, क्योंकि वो किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन कौन सी है, वेक्टर, क्योंकि वो खुद वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी किसी वेक्टर पे डिपेंड करेगा वो खुद भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। सो दूसरी चीज ये, जिस तरह सपोज हमारे पास मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं या मुझ पे कोई फोर्स अप्लाई करेगा, धक्का देगा मुझे, ठीक है ना। जब वो फोर्स मुझे देगा, क्या मैं इसे देख सकता हूं, नो, वी कैन नॉट सी दिस, बट वी कैन फील दिस थिंग, वी कैन फील दिस थिंग। क्यों, धक्का मुझे मिला तो मैं आगे चला गया, या मैं चल रहा था किसी ने मुझे रोका, मैं फील कर सकता हूं ना, कोई मुझे रोक रहा है तो पुश आ रहा है या तो क्या आ रहा है, पुल आ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम जस्ट फील कर सकते हैं किसी न किसी सेंस ऑर्गन से, बट यहाँ पे हम इसको देख नहीं सकते। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी द फोर्स बट वी कैन फील दिस फोर्स, ठीक है। अभी पुश क्या होता है हमारे पास, पुश के माने क्या है, शाबाश। पुश जब भी किसी बॉडी को अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करेगी अवे फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर। सपोज मैं हूं, मैंने क्या किया, इसको पुश किया, पुश करने से क्या हुआ, ये बॉडी मुझसे दूर जा रही है, ये बॉडी मुझसे दूर जा रही है। लेकिन अगर मैं इस पे पुल अप्लाई करूंगा, ये बॉडी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ जाएगी जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। आई बात मेरे से, ठीक है। जैसा यहाँ पे ये ब्लॉक इसको मैंने फोर्स है, ये पुश है कि पुल है, इट इज पुश। अगर इसी को मैं ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, इस डायरेक्शन में एफ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैंने इसको क्या किया, अपनी तरफ पुश किया, यहाँ पुश किया, सॉरी पुश नहीं, पुल किया, सॉरी यहाँ पुल किया, क्योंकि मैंने इसको खिंचाव अपनी तरफ किया, लेकिन यहाँ पे खिंचाव क्या किया, अपने से दूर किया। तो यहाँ पुल आ गया, पुश आ गया, और यहाँ से आपके पास पुल आ गया। जिस तरह दरवाजे को हम क्या करते हैं, खोलने के लिए मैं पुल करता हूँ, बंद करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, फोर्स सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं होगा, पुश और पुल, स्ट्रेच। जिस तरह रबर बैंड है, आप उसको क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो। इसको कभी कभार कहते हैं स्ट्रेच में टेंसाइल फोर्स। क्या कहते हैं, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स वो फोर्स होता है जहां पे बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी। क्या होगी, बॉडी की लेंथ। सपोज रबर बैंड है ना, उसमें मैं क्या करता हूँ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई, स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करता हूँ, जिसकी वजह से रबर बैंड की लेंथ क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है। दूसरा कंप्रेस कर सकते हैं, सपोज स्प्रिंग लूंगा, स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर सकते हैं, हाँ, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तब डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेच करने से क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, मैंने यहाँ इसके साथ ब्लॉक जोड़ दिया, ठीक है, इसका कुछ मास होगा मान लीजिए m। अब इसमें मैं क्या कर लूंगा, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई, F। अब ये F क्या होगा, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव क्यों होगा, इसकी वजह से इसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। अगर मैंने पुल किया यूज, तो इससे क्या होगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना। स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, लेंथ हो जाएगी डिक्रीज। स्प्रिंग्स को यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। टेंसाइल फोर्स वो फोर्स होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग फोर्स भी, जिसकी वजह से लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। लेंथ जो होगी ना, डायमेंशन वो यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। जिस तरह स्प्रिंग को मैं खिंचाव करूंगा अवे फ्रॉम टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब कि आपकी तरफ इसको खिंचाव किया जाएगा, आप अपनी तरफ इसको पुल करोगे। जब स्प्रिंग को पुल किया जाएगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। स्प्रिंग को पुश किया जाएगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे फोर्स के अप्लाई करने से हम यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशंस भी चेंज हो सकते हैं। डायमेंशंस के माने ये है पैरामीटर्स, जिससे इसकी ज्योमेट्री को डिफाइन किया जा सकता है। सपोज किसी के लिए लेंथ, किसी के लिए ब्रेड्थ, किसी के लिए हाइट, किसी के लिए एरिया, किसी के लिए वॉल्यूम, यहाँ पे हम मेंशन करते, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। चलिए, पुल के माने भी हमने समझा था, पुल क्या आपके पास होता है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ पुश और पुल, लाइकवाइज प्लेइंग गिटार, दोनों चीजें होती है, पुश भी होता है, पुल भी होता है, दोनों वहां पे यूज होता है, ठीक है ना। आपके सा आपने देखा, साविंग वुड, मतलब आपने देखी वो, हाँ, वुड जिससे काटते हैं, है ना, लेदर का शेर पे बना है, उसमें क्या करते हैं हम, पुश भी करते हैं और पुल भी करते हैं, तो दोनों चीजें वहां पे यूज होती है, ठीक है। साविंग मशीन, स्क्रबिंग द फ्लोर, स्केच करा, पुश और पुल, ठीक है ना। यहाँ ये क्या हो गया, पुल, ये क्या हो गया, स्क्रब करा, ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरह रोविंग या बोट, ऐसे करते हैं ना, रोविंग या
अगर या नाव जो कोई चलाता है, सपोज लेट इट बी, या बोट कोई जो चलाता है, तो अल्टीमेटली क्या करता है, पानी को पीछे लिया जाता है। पानी को आपने पीछे लिया तो क्या किया आपने, पुश किया कि पुल किया ना। लेकिन नाव कहाँ की तरफ जा रही है, आगे, तो क्या हो गया, पुश। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नाव खड़ी है, आप उसको अपनी तरफ ला सकते हो, मींस आपने पुल किया, आप अपने से दूर उसको ले जा सकते हो, जिसको हमने क्या किया, पुश किया होगा। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल जहां पे हम पुश और पुल का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो फोर्स हमारे पास है किसी भी बॉडी पे, फोर्स को किससे डिनोट किया जाता है, अभी मैंने बता दिया। हाँ, फोर्स को डिनोट हम करते हैं, नोटेशन जो इसकी है, नोटेशन वो है स्मॉल एफ, सॉरी कैपिटल एफ। स्मॉल एफ से भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हाँ, नोटेशन, NOTATION, नोटेशन का मतलब डिनोट किससे करते हो, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो फोर्स आपके पास है, इसका SI यूनिट क्या है, हाँ, SI यूनिट का मतलब है इसको किसमें मेजर किया जाता है, लेकिन कौन सा यूनिट, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो एक्सेप्टेड यूनिट है, अभी जो हम यूज करते हैं। टाइम का क्या है SI यूनिट, सेकंड। डिस्टेंस का, स्पीड, हाँ पेपर में रखा था। डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, मीटर, वो भी एक डिस्टेंस ही है बट डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना। यूनिट आपके पास डायरेक्शन मेंशन नहीं करता है, डायरेक्शन पे कोई यूनिट डिपेंड नहीं करता है, यूनिट अलग चीज है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। कैसे न्यूटन को डिनोट किया जाता है, N से, ठीक है। ये SI यूनिट है, एक इंपॉर्टेंट यूनिट। इसका दूसरा और एक भी यूनिट, उसको कहते हैं CGS यूनिट। क्या कहते हैं सर, क्या होता है CGS यूनिट? SI यूनिट का दूसरा नाम है, आपको पता है क्या, MKS सिस्टम। क्या कहते हैं, MKS यूनिट, मीटर केजी सेकेंड, जिसमें डिस्टेंस का मीटर है, टाइम का सेकंड है और मास का केजी, उसको MKS सिस्टम या SI सिस्टम कहते हैं। दूसरा हमारे पास है CGS सिस्टम, जहां पे डिस्टेंस का सेंटीमीटर है, वजन का ग्राम है और टाइम का क्या है, सेकंड। अच्छा, माना CGS सिस्टम, ठीक है ना। जिस तरह हम कश्मीरी में कहते हैं, ध्यान रख लीजिए, कश्मीरी में हम कहते हैं वजन का यूज कभी कभार करते हैं, त्रक, खार, क्विंटल, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, इसका डिस्टेंस का हम जिस तरह मेजर करते हैं, मतलब कि आपके पास डिस्टेंस कितनी मेजर, ये कौन सी लैंग्वेज हमारे पास है, ट्राइबल लैंग्वेज। लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड लैंग्वेज है वो कौन सा है, यूनिट्स कौन देता है, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का है। वो आपके पास मेंशन वही करता है कि देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी अगर है, आप इसको एक्सेप्टेड यूनिट कौन रख सकते हो जिससे हर कोई इसमें मेजर करे। सपोज अगर अमेरिका को कोई इधर आएगा, मैं उसको बोलूंगा कि मुझे अखार दो, त्राख दे, त्राख खार ना, सॉरी खर, असली खार, अखर, इट्स अ यूनिट ऑफ मास, ठीक है ना। कश्मीरी में कहते हैं अख त्राख, कंप्लेक्स में ना चेक बात त्राख ना माना, ये त्राख को मतलब वारिया ज्यादा, ठीक है ना। जिस तरह 5 kg का हम यूज करते हैं, किस तरह 10 kg का हम यूज करते हैं, इसी तरह कश्मीर पर माना पाव होते हैं ना, माना पाव की माने आपके पास यहाँ पे क्या है, सारा मैं कोई सोच क्या चलो। बोल, एग्जांपल दो। दूसरा मैं समझाता हूँ। ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन, ठीक है। दूसरा हमारे पास सिस्टम है, इसको कहते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में हमारे पास फोर्स का जो यूनिट है दैट इज डाइन। क्या है, डाइन। Dyne is a unit of force, but CGS unit. Bilek था जिनका ऑब्जेक्ट उसका. What is the CGS unit of force? आप क्या लिखोगे? Dyne. ना कि आप न्यूटन लिखेंगे. अगर मैं लिखूंगा SI unit of force, आप क्या लिखेंगे? वहाँ पे न्यूटन. Dyne को DYNE से करते, पूरा लिखते, ठीक है? न्यूटन को चुप. और याद रख लीजिए, एक न्यूटन 10⁵ डाइन्स होता है. You have to remember this. ये पता है कितना होता है? 1 और कितने जीरोस? 5. 1 2 3 4 5 9. सर ये आ सकता है? हाँ, तो जो भी मैं लिखूंगा वो सब कुछ आ सकता है. जो भी मैं लिखूंगा उसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है? तो न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशनशिप है सर? एक न्यूटन कितने डाइन्स? 1/5. 110⁵. तो ये कितना होता है? 1 times 100, 1000 times 1,00,000. तो 1,00,000 डाइन्स जब मिलेंगे तो आपके पास 1 न्यूटन फोर्स बनेगा, ठीक है ना? सो 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 1,00,000 डाइन्स ऑफ फोर्स. दूसरा, ये जो डाइन बड़ा है कि न्यूटन बड़ा है? ऑब्वियसली न्यूटन. 1 न्यूटन बड़ा है डाइन से, क्योंकि 1 न्यूटन होता है 1,00,000 टाइम्स डाइन्स के. 1,00,000 टाइम्स, ठीक है?
आई बात समझ? अच्छा, दूसरा फोर्स किसकी वजह से होगा? इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज। जब तक कि दो बॉडीज इंटरेक्ट ना करेगी तब तक आपके पास फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? ड्यू टू द इंटरेक्शन, दिमाग इधर रखो। इंटरेक्शन आपके पास माने क्या है? जब दो बॉडीज आपस में मिलेंगी, ठीक है ना? अब ये एग्जैक्टली नहीं कि टच करेंगी, एग्जैक्टली नहीं है। आई विल गिव एन एग्जांपल। सपोज मुझे इसके साथ इंटरेक्ट करना है, मैंने फोर्स दिया, हम दो बॉडीज क्या आ रही है? कांटेक्ट में। इस फोर्स को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं? कांटेक्ट। लेकिन कुछ फोर्स ऐसे जो कि नॉन कांटेक्ट है। सपोज दो चार्जेस है, लाइक चार्ज रिपल करेंगे कि अट्रैक्ट? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। आपको पता है वो कहां पे रिपल्शन करते हैं? वो नहीं रिपल्शन जब वो इन कांटेक्ट आएंगे, नहीं, वो किसी डिस्टेंस से रिपल्शन दिखाते हैं। क्या वो इन कांटेक्ट आए? किसी डिस्टेंस से ये अब अल्टीमेटली आप ये दूर हो गए, तो ये फोर्स को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? तो जब तक कि इंटरेक्शन नहीं होगी बॉडीज के दरमियान, आप फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट बॉडी के लिए फोर्स नहीं डिफाइन होता। सपोज मैं कहूंगा इसका कितना फोर्स है, नहीं, मैं कह सकता हूं जब ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगी, इसने कितना फोर्स अप्लाई किया उस पे, या इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस मतलब खुद पे कितना लिया फोर्स, उसकी वजह से। एक्सर्ट का मतलब है इसकी वजह से दूसरे पे कितना फोर्स इसने अप्लाई किया होगा, ठीक है? जस्ट लाइक दिस। देखिए, मुझे गाड़ी को धक्का देना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेक्ट इसके साथ। सो ये पुशिंग फोर्स है कि पुलिंग फोर्स? इट इज अ पुशिंग फोर्स। यहाँ पे हमने पुश दिया, ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे एक आदमी बैठा है गाड़ी के पीछे, ये गाड़ी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी बारी है ना? मतलब कि अपोजिंग फोर्स ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू जो ये वाला फोर्स यहाँ पे अप्लाई करा रहा है। अगर गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी, इट मींस कि इसका फोर्स उतना जरूरी यहाँ पे नहीं है कि आपके पास उसने इतना फोर्स अप्लाई नहीं किया है, सफिशिएंट फोर्स, ताकि यहाँ पे ये गाड़ी मूव कर पाए। ऐसा नहीं कि मैं जब भी फोर्स अप्लाई करूंगा बॉडी मूव करेगी, ना, मुझे कम से कम वो सफिशिएंट फोर्स देना ताकि बॉडी मूव कर पाए। सपोज ये टेबल है, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं स्टिल, लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे कम से कम वो सफिशिएंट फोर्स देना पड़ेगा जब तक ये बॉडी मूव ना करे, ठीक है? इंटरेक्शन के लिए आपके पास जरूरी है कि आपके पास फोर्स की यहाँ पे क्वांटिटी कितनी होगी। सपोज अगर मेरे पास मिनिमम फोर्स देना है 100 न्यूटन, सपोज 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे मुझे देना है मिनिमम। सपोज अगर मैं फोर्स दूंगा लेस देन 100 न्यूटन, क्या ये बॉडी मूव करेगी? डजंट मूव, डज नॉट मूव। तो ये मिनिमम फोर्स मुझे देना, 100 न्यूटन से कम मुझे नहीं। सपोज एग्जांपल मैंने ली, किसी में होगा 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, 1000 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फोर्स की, जब तक कि आपके पास तब तक बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है? आई बात समझ? क्लियर? अब ध्यान रख लीजिए, दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में हो गए, हमेशा एडप्ट हो गए। क्या हो गए? याद रख लीजिए, अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? एड। सपोज ये कोई बॉडी है, इसका कुछ मास है, सपोज m, इसमें मैं फोर्स कर रहा हूं 10 न्यूटन यूज। क्या कर रहा हूं? 10 न्यूटन। और दूसरा फोर्स मैंने किया 15 न्यूटन। कितना? 15। तो टोटल कितना फोर्स इस पे आएगा? टोटल फोर्स आएगा 10 प्लस 15, टोटल कितना होगा? 25 न्यूटन। याद रख लीजिएगा, अगर आपके पास फोर्स आ रहा है सेम डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर फोर्सेस अप्लाई हो रहे सेम डायरेक्शन में, वो ऐड हो जाएंगे। ऐसा क्या होगा अगर फोर्सेस आपस में यहाँ पे सेम डायरेक्शन में अप्लाई ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तब क्या होगा? सपोज ये बॉडी है आपके पास, यहाँ पे ये कोई बॉडी आपके पास है, इसका कुछ मास है m। मान लीजिए मैंने से यहाँ से 15 न्यूटन फोर्स दिया और इस डायरेक्शन में दे रहा हूं 10 न्यूटन फोर्स। अब कहां की तरफ बॉडी जाएगी? देखिए मैंने क्या किया, अभी मैंने 10 न्यूटन फोर्स दिया, फिर 15, बॉडी कहां गई? इसी डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, इस पे मैंने यहां से अप्लाई किया 10 ने, इधर से मैंने अप्लाई किया 10, यहां से किया 15, बॉडी कहां जाएगी? जहां से ज्यादा। कितना नेट फोर्स इस पे आएगा? नेट फोर्स मतलब ओवरऑल आप कितना लगा? क्या ये 25 लगेगा? नहीं, इन दोनों का डिफरेंस क्या लगेगा? डिफरेंस है। ज्यादा ये है तो नेट फोर्स में लिखूंगे एफ नेट। नेट मतलब ओवरऑल फोर्स, इस पे कितना आएगा? 15 माइनस 10, तो कितना आएगा? 5 न्यूटन फोर्स। क्योंकि ये 10 और 10 क्या करेंगे? कैंसल। सपोज अगर मैंने यहाँ से 10 दिया, यहाँ से 10, नेट फोर्स कितना होगा? 0। हिला, यहाँ से 10 न्यूटन, यहाँ से 10 न्यूटन, नेट फोर्स कितना होगा? 0। अब यहाँ से 10 है, यहाँ से 15 है, अब ये हिलेगी, हाँ, लेकिन 10 न्यूटन पहले क्या करेंगे? कैंसल। अभी 5 न्यूटन फोर्स से आगे बढ़ेगी, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमारे पास कोई बॉडी थी, इस पे यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया,
और अपोजिट डायरेक्शन में भी मैंने कितना किया 10 न्यूटन फोर्स, और ये क्या नेट फोर्स इस पे कितना आएगा 10 माइनस 10, वो कितना आएगा 0 न्यूटन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। और यहाँ पे कितना आया 15 माइनस 10। तो जब भी फोर्सेस हो गए अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट, जब भी फोर्स हो गए सेम डायरेक्शन में वो क्या हो गए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और इस टाइप के फोर्सेस को हम कहते हैं कौन सा फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी एक्ट करेगा सेम डायरेक्शन में, हम यहाँ पे इनको क्या करेंगे सर, एडअप करेंगे। क्या करेंगे, इसकी वजह से बॉडी मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बताओ, जो मैंने अभी बता दिया, ये आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, अनबैलेंस्ड का मतलब आपके पास ये होता है कि ये इक्वल फोर्सेस नहीं होंगे, ये इक्वल फोर्सेस सपोज अगर इक्वल फोर्स होंगे वो क्या करेंगे आपस में बैलेंस करेंगे ना। सपोज यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से F1 दिया है और यहाँ से मैंने F2 दिया है, तो मुझे बता नेट फोर्स कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा ना, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। अब ये डिपेंड करेगा बड़ा कौन है छोटा, F2 बड़ा है यहाँ से किससे, F1 से, तो नेट फोर्स जो लगेगा किसकी डायरेक्शन में लगेगा, F2 की डायरेक्शन में। तो ऐसे लिखिए F नेट। जरा एग्जांपल दो, बताओ एग्जांपल से। टेबल पे हमने यहाँ से 20 लगाया, हाँ यहाँ से आपने 20 न्यूटन लगाया और मान लीजिए यहाँ से 12 न्यूटन लगाया, बड़ा कौन है 20 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आएगा इस पे 20 माइनस 12 कितना हुआ 8 न्यूटन फोर्स। ठीक है ना, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या है समझ। अगर कोई बॉडी देगी, इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से 20 यहाँ से 12, लेकिन मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ मैंने इधर से 8 न्यूटन अप्लाई किया, क्योंकि 12 और 12 क्या करेंगे कैंसिल, बचा कितना 8 न्यूटन, वही 8 न्यूटन इसको इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ, यस सर, क्लियर, यस सर, कोई कंफ्यूजन। नो सर। चलिए, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो यहाँ पे बॉडी पे अप्लाई हो गए, सच दैट नेट फोर्स कितना आएगा सर 0। क्या बॉडी मूव करेगी, नहीं, बॉडी मूव नहीं करेगी, तो आप कहेंगे बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट, बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे थी तो ये रेस्ट पे रहेगी, स्टिल एट रेस्ट। ठीक है, अब बैलेंस्ड फोर्स क्या यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगी, नहीं। ध्यान रख लीजिए, जरूरी नहीं है रेस्ट पे। सपोज मैं चल रहा हूं किसी मोशन में, किसी वेलोसिटी से, किसी स्पीड से, अगर मुझ पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं अनबैलेंस्ड, क्या मेरी वेलोसिटी इतनी रहेगी ना, ये क्या हो जाएगी चेंज। अब क्या कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, लेकिन जितना मुझे फोर्स आगे से आ रहा है उतना ही पीछे से, जैसे मैं चल रहा था वैसे ही चलूंगा, मेरी मोशन ये चेंज नहीं होगी, स्टेट ऑफ मोशन। या अगर मैं रेस्ट पे हूं, मेरे पास रेस्ट की ये जो आपके पास स्टेट है ये चेंज नहीं होगी, कब, जब बैलेंस्ड फोर्स आप पे इसमें अप्लाई होगी। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब वो सारे फोर्स जो कि आपस में क्या करेंगे कैंसल, सच दैट नेट फोर्स बॉडी पे कितना होगा सर 0 होगा। ठीक है, याद रख लीजिए, जब भी नेट फोर्स 0 आ जाएगा तो आपके पास बैलेंस्ड फोर्स होगा, और नेट फोर्स तब आपके पास कितना आने वाला सर 0 आने वाला है। ठीक है, आई बात समझ। अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखिए क्या, सपोज मैंने बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया ना, बॉडी की शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है। लेकिन एग्जांपल आप यहाँ पे बलून को आपने इधर से भी फोर्स दिया, इधर से भी फोर्स दिया, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0, इक्वल ना, मगर इसकी शेप क्या हो जाएगी ना, ये कैसे डिफॉर्म है ना, डिफॉर्म का मतलब है इसकी स्टेट, सॉरी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या इसका जो शेप है, इसका जो साइज है वो वहां पे क्या होता जाएगा सर चेंज होता जाएगा। ठीक है, आप क्या चीज होना, ये वाला फोर्स अगर आपके पास बैलेंस्ड होगा, शेप चेंज हो सकती है लेकिन स्टेट चेंज नहीं होती। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। अब फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या मोशन में आ सकता है, हाँ। अगर आपने उतना सफिशिएंट फोर्स दिया, ये बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। सपोज ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ये गाड़ी रुकी है, ये आदमी जो पीछे है इसको मोशन में ला सकता है, कैसे मोशन में लाएगा, जब ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे अप्लाई करेगा। दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या फोर्स करेगा मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप, हाँ। जिस तरह मैंने एग्जांपल क्या दिया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे गोलकीपर बैठा है और फुटबॉल प्लेयर जो आगे इसके सामने है उसने किक मारी, इसने किक जब मारी उसने, तो फुटबॉल किस में आई, मोशन।
लेकिन इस गोलकीपर ने उसको रोक दिया। जब इसने रोका उसको तो हम कहेंगे जो मोशन में बॉडी थी उसको हमने फोर्स की मदद से किस में लाया, रेस्ट में। सो मूविंग बॉडी को हम यहाँ पे रेस्ट में ला सकते हैं, या कोई रेस्ट पे कोई बॉडी उसको किस में, मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, है ना, कर सकते हैं ना। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास साइकिलिस्ट है, ये साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, ये चल रहा है, ठीक है ना। अब ये चल रहा है किसी स्पीड से, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसने क्या पाइडल दिया है कि नहीं, पाइडल देके आप यहाँ पे क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी क्या करोगे, इंक्रीज, तो स्पीड भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो ये पहले मोशन में था, फिर से इसने यहाँ पे एक्सेलरेट किया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो गई सर, इंक्रीज। तो आपके पास यहाँ पे स्पीड भी चेंज हो सकती है। और एक चीज, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। टेक एन एग्जांपल, सपोज बॉल जा रही है टुवर्ड्स द बैट्समैन, बॉल आ रही है टुवर्ड्स द बैट्समैन, इसने हिट किया बैट से, अब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई सर, चेंज हो गया ना। और इस डायरेक्शन में बॉल आ रही थी, अब इसने फोर्स किया अप्लाई बैट्समैन ने, और अल्टीमेटली दूसरी दिशा में, दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पे बॉडी चली गई। सो वी कैन से दैट इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आल्सो इट कैन चेंज द शेप। इसके चोट ना बनावा, रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो साइज के लकुट, लेकिन फिर पद के बेलन का यूज करते हैं हम, अल्टीमेटली इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो साइज इसका क्या हो गया, चेंज। शेप भी क्या हो सकती है सर, चेंज। जिस तरह बलून है, उसको कंप्रेस कर दो, उसकी शेप क्या होती जाएगी, चेंज। सो दीज आर द इफेक्ट्स। मैं कल को सवाल रखूंगा, डिफाइन फोर्स, what are the change that can be occurred when a force is applied on a body। पता क्या क्या चेंजेस आ सकती है जब किसी भी बॉडी पे क्या अप्लाई करेंगे हम, फोर्स। आप बोलोगे फोर्स कैन चेंज द, शाबाश, कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर रेस्ट पे तो मोशन में आएगा, मोशन में है तो रेस्ट, स्टेट चेंज करेगा। दूसरा बोलो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, स्टेशनरी रुका हुआ, तो नेट फोर्स उस पे कितना होगा सर, 0, रुका हुआ होगा। इट कैन चेंज द स्पीड, it can change the shape, it can change the direction, so on and so forth। ठीक है, और एग्जांपल आपको देनी पड़ेगी। सपोज पहला कोई लिखेगा फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, आप एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल वहां पे लिखेंगे a man is शाबाश pushing a car which is at rest, the car was first at rest, then after applying force it came into the motion state of, ना इसकी तो डायग्राम नहीं बना सकते ना, हाँ ऐसी डायग्राम बनाओगे। सपोज ये बॉडी है, ठीक है, इसका मास कुछ m है, आप पहले किस पे थी, रेस्ट, ठीक है, फिर आपने क्या किया इनिशियली, फिर आपने इस पे क्या अप्लाई किया सर, फोर्स, अभी किस में आ गई सर, मोशन। ऐसे अप्लाई करो, आपको जरूरी है ऐसी गाड़ी की शक्ल बनाना, ऐसे गोल करके कोई ऑब्जेक्टिव बना दोगे, ठीक है ना। आई बात समझ, क्लियर अभी तक, ठीक है। चलिए, स्ट्रेचिंग या रबर, बताओ ये कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये कंप्रेसिव है, ये कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है, टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। ये कौन सा फोर्स आपने अप्लाई किया, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे स्ट्रेचिंग रबर बैंड जब स्ट्रेच करते हैं अल्टीमेटली ऐसा बनेगा। अगर आप देखोगे ना, ये ऐसे फोर्सेस है, ये अपनी पोजीशन, फोर्स को अप्लाई करने के बाद ये अपनी पोजीशन को रिगेन करते हैं। तो यू रबर बैंड कुछ आपने स्ट्रेच किया, वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या बना है, स्पॉन्ज, एग्जैक्टली। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेस, और अल्टीमेटली अपनी कॉन्फ़िगरेशन इसने वापस हासिल की, है ना, जिस शक्ल में था। यहाँ पे देखो ये क्या है सर, स्प्रिंग, आपने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेस, लेकिन अपनी कॉन्फ़िगरेशन में वापस आई, है ना। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। So what is elasticity? It is a property by virtue जिसकी मदद से of which body regains its original position. It is original position back when एक डिफॉर्मिंग फोर्स जो इसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करेगा, फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा व्हाट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स
सो व्हाट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स? बोलिए। जिससे फॉर्म चेंज स्टेट, which changes the configuration, which changes the configuration. कॉन्फ़िगरेशन के माने क्या है? ब्रैकेट में लिखूंगा शेप हो, साइज हो, एटसेट्रा ऑफ ए बॉडी। क्या बताइए? Why नहीं, when a deforming force is removed. देखिए यहाँ पे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स किया ना अप्लाई, इसने इसकी शेप क्या की यहाँ पे? चेंज। जब आपने रिमूव किया ना इसको, बॉडी अपनी जगह फिर से वापस आई। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। कैसे सुना? इलास्टिसिटी। इसके इसमें ना रबर इज इलास्टिक, क्योंकि वो अपनी पोर्शन को वापस क्या करता है? रिगेन। आई बात समझ? लेकिन किस हद में? उस हद को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। अगर वो हद पार हो गई फिर बॉडी वापस नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल रबर को आपने क्या किया? स्ट्रेच छोड़ा, वापस आया, लेकिन एक हद आई रबर टूट गया, ना ये पते ही वापस मत ना आ जाएगा, ये टूट जाएगा, इसमें छालियां पड़ जाएगी। आई बात मेरी समझ? तो ये लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, विद इन विच बॉडी रिगेन्स इट्स पोजीशन बैक कंप्लीटली वापस रिगेन कर। लाइकवाइज देखिए स्ट्रेचेबल पैंट छु आसान लगितन, स्ट्रेचेबल पैंट क्या शेल बेहवान छु सु स्ट्रेच करता, पते इंसान पन्नी कॉन्फ़िगरेशन में वापस वो पैंट भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाता। ठीक है, आई बात समझ? क्लियर? अच्छा बता दो, अब ये क्या वापस आ जाएगा? क्या ये वापस आ जाएगा? नहीं। अगर यहाँ पे इसको क्या करेंगे? ये वापस आ जाएगा। क्या ये कौन सी बॉडीज है? ये सारी कौन सी है? इन इलास्टिक। क्या है? इन इलास्टिक बॉडीज। इलास्टिक। अरे खुद ब खुद मत हो रहा है, खुद ब खुद मत होगा। जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई, ये आपस में वापस ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ जाएंगे। चाहे आप इसको क्या करो, यहाँ स्क्वीज करो, चाहे प्रेस करो, चाहे ट्विस्ट करो, चाहे स्ट्रेच करो, अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएंगे। ठीक है ना? इस बॉडी को क्या कहते हैं? इन इलास्टिक बॉडी। इन इलास्टिक, ये इलास्टिक नहीं है। जो बॉडी वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करेगी उनको क्या कहेंगे? इलास्टिक बॉडीज कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ? हाँ, इतना ही? क्यों?